दोस्तों आपके अपने चैनल द एग्जाम टाइम से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वेस्टर्न रेलवे टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए अपडेट है। यहाँ पर आप लोगों के लिए डिवीजन अलॉटमेंट से संबंधित हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कई छात्रों का आपका डिवीजन अलॉटमेंट जो आपका सेकेंड लिस्ट आया है उसका हम लोग सभी डिवीजन का देखेंगे और उसके बाद आपका एक बॉन्ड से रिलेटेड स्टूडेंट का यहाँ पर क्वेरी था तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर आपका एक जो आपका यहाँ पर लेटर जारी हुआ है, ऑफर लेटर जारी हुआ है स्टूडेंट का, उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा-सा डिटेल में देखने वाले हैं। ये देख सकते हैं कि ये एक ऑफर लेटर जारी हुआ है, ये स्टूडेंट की तरफ से भेजा गया था, तो इसका कब आपका फाइनल डेट आया था, इन सभी को हम लोग देखेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दिया गया है, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके कैंडिडेचर यानी कि जो आपका उम्मीदवारिता है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको वो एकदम ध्यान से इसको देखना है कि आपको इसमें क्या बताया गया है। तो चलिए हम इन चीज़ों को इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आपने द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको रेलवे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अपडेट कर दिया जाता है यूट्यूब चैनल पर। एवं ये द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आपको कोई भी आपको अपडेट आता है, कोई भी छोटा से छोटा भी अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पर अपडेट वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे अपडेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपका 1000 के करीब यहाँ पर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ पर लिंक दिया गया है या फिर आप डिस्क्रिप्शन से लिंक है वहाँ से डायरेक्टली आकर यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसके बारे में आप यहाँ पर देख लीजिएगा और यहाँ पर एक आपका डिस्कशन ग्रुप भी बनाया गया है, ये ग्रुप बनाया गया है तो आप इसमें अपना कमेंट भी कर सकते हैं और एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। चलिए आगे हम वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ये जो आपका डिवीजन अलॉटमेंट हुआ है इसमें जो आपका आरआरबी आपका आरआरबी मुंबई से जिनका भी आपका वेस्टर्न रेलवे में भेजा गया था उनका यहाँ पर आपका डिवीजन अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो आपको ये लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, कौन सा कैटेगरी है ये सारा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और ये लिस्ट आपको द एग्जाम टर्म्स को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक बार एक नज़र में देख लेते हैं इसमें किस किस कैटेगरी का यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको आरआरबी मुंबई कैटेगरी नंबर 25 जो कि आपको कैरेज एंड वैगन में आते हैं। तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर, एमओ नंबर दिया जाएगा, रोल नंबर आपका है, यहाँ पर कैंडिडेट नेम्स दिया गया है, कम्युनिटी दिया गया है, सिलेक्टेड है किस आपका कौन सा कम्युनिटी है ये दिया गया है और किस कैटेगरी के अंदर में आपको इस पोस्ट के लिए रेलवे के द्वारा आपको सिलेक्ट किया गया है, किस कम्युनिटी से, तो ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपका जो है ये आपका रत्नाम डिवीजन का दिया गया है, यहाँ पर 10 कैंडिडेट का इसमें दिया गया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में आते हैं तो एमएमसीटी डिवीजन, तो यहाँ पर आरआरबी मुंबई, तो ये आपका जो वेस्टर्न रेलवे में आपका आरआरबी मुंबई सेंट्रल जो है उसी का आपका जो डिफरेंट आपका कहिए स्टेशन है या फिर डिवीजन के अंदर में ही आता है, तो ये एमएमसीटी डिवीजन ये आपका वहाँ का कोड होता है। तो इस तरह से वहाँ का आपका दिया गया है, लेकिन इनका जो रिपोर्टिंग सभी का रहता है वो आपको मुंबई सेंट्रल का जो ऑफिस है वहाँ ही रहता है वेस्टर्न रेलवे का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी नंबर 25 से कैरेज एंड वैगन से ये लिया गया है, ये 11 कैंडिडेट का यहाँ पर दिया गया था, आप लोग इसे देख लीजिएगा। उसके बाद एडीआई डिवीजन, ये आपको अहमदाबाद में पड़ता है, अहमदाबाद डिवीजन के अंदर में ये सारा आता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 25 जो कि आपको कैरेज एंड वैगन से आपको यहाँ पर लिया गया है। इसमें आपको टोटल 12 कैंडिडेट को इधर लिया गया है। उसके बाद आपको कैटेगरी नंबर 31 आ जाइए, तो यहाँ पर आपको इसी डिवीजन के अंदर में जो एडीआई डिवीजन है इसी के अंदर में आपको ये लिया गया है। तो यहाँ पर आपको डीजल इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर 31 कैटेगरी से 3 स्टूडेंट को लिया गया है। इसके बाद हम लोग बॉन्ड पेपर के बारे में देखने वाले हैं और आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर आया है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी नंबर 34 जो कि आपको डीजल मैकेनिकल का है, यहाँ से 3 कैंडिडेट को लिया गया है। वहीं पे पीआरटीएन वर्कशॉप है जो कि आपको वडोदरा डिवीजन का यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ये आप आरआरबी मुंबई कैटेगरी नंबर 66 से ये आपको फीटर वर्कशॉप है। तो यहाँ पर आपको इसमें दिया गया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर 22 कैंडिडेट का इसमें दिया गया है, तो आप लोग अपना नाम वगैरह इसमें सही से मैच कर लीजिएगा। और दोस्तों इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का आपका यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें आपका 49 कैटेगरी का यहाँ पर भेज दिया गया है और यहाँ पर आपका जो था ये टीएल यानी कि ट्रेन लाइटनिंग वाले कैंडिडेट का था और यहीं पर आपका उसका भी आपको जो ऑफर लेटर आया है आपको चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है वीडियो, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं जो भी इस डिवीजन से होंगे, अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका ईएमयू जो आपका आता है
तो उसका भी आपको वीडियो बना दिया गया है। और अभी हम एक और देखने वाले हैं ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर, जो कि आपको फीटर वाले कैंडिडेट का है, तो उसका भी ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया है। तो उसको हम लोग इसके बाद ये देखने वाले हैं, डिवीजन अलॉटमेंट के बाद इसी वीडियो में हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये 22 कैंडिडेट। उसके बाद आपको बीवीपी डिवीजन है। यहाँ पर ये जो है आपको भावनगर वर्कशॉप, यहाँ से आपका कई सारे स्टूडेंट का आपका ये भेजा गया है, ये ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको 66 कैटेगरी से फीटर वाले कैंडिडेट का है। तो ये भावनगर वाले स्टूडेंट का हम लोग देखेंगे। एक आपका ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर है, वो अपने स्टूडेंट ने आपको यहाँ पर भेजा है द एग्जाम टाइम्स को। तो उसको हम लोग देखेंगे और उसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जिसको हम लोग को जिन भी कैंडिडेट वेस्टर्न रेलवे के होंगे तो उनको बारीकी से देखने की चीज है, नहीं तो आपको कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा। तो वहां पर हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग इसमें नाम वगैरह इसमें मैच कर लीजिएगा। तो भावनगर डिवीजन से देख सकते हैं, काफी सारे स्टूडेंट को इससे डिवीजन में अलॉट किया गया है। आपको आरआरबी मुंबई कैटेगरी नंबर 84 जो कि मैकेनिस्ट वर्कशॉप में है, यहाँ पर आपको दिया गया है 9 कैंडिडेट का। तो ये टोटल आपका कैंडिडेट का हो गया। ये लिस्ट है, आपको लिस्ट देखने के मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये आपका ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर को देखते हैं, उसमें क्या इंपोर्टेंट चीज दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भावनगर के द्वारा भेजा गया, भावनगर डिवीजन के द्वारा ये भेजा गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आपका एड्रेस वगैरह दिया रहेगा, आपका नाम वगैरह यहाँ पर सभी मेंशन रहेगा। इसको प्राइवेसी रीजन से यहाँ पर हाइड किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो भी डिटेल वगैरह रहता है कि आपका पोस्ट कौन सा है, आपका देख सकते हैं ये फीटर वाले स्टूडेंट का है। तो यहाँ पर दिया गया आपका कौन सा आपका पे बैंड रहने वाला है, कौन सा ग्रेड पे रहने वाला, ये आपको सारा देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद इसका हम बात करते हैं, जिनका भी ये स्टूडेंट है, इन्होंने अच्छे से मेंशन करके बताया था कि इनका कब आपका डिवीजन अलॉटमेंट है, कौन सा पोस्ट है, ये सारा इन्होंने अच्छे से बताया था। और जो भी कैंडिडेट इस तरह से कोई भी आपको द एग्जाम टाइम्स के जो ऑफिशियल ईमेल पे आप भेजते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा उसमें मेंशन कर दीजिए कि आपका पैनल डेट कब आया था, ताकि आगे के स्टूडेंट को जब मैं कन्वे करूं तो उनको भी पता रहेगा कि उनका कौन सा आपका किस डेट का पैनल का आ चुका है, उनका पैनल का आया है कि नहीं, तो उनको थोड़ा सा हेल्प वहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोग पूरा मेंशन करके भेजिएगा, उसमें 2-4 लाइन ही मेंशन करना है कि आपको पैनल डेट आया था कब, डिवीजन अलॉटमेंट कब हुआ है, ये थोड़ा सा मेंशन कर देने से अच्छा रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोला गया, ये तो आपको बताया गया है कि कौन कौन सा ग्रेड पे वगैरह है, ये आपको बताया गया। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये वाला पॉइंट। देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट में यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर किया जा रहा है। मतलब कि आपको पहला जो नियुक्ति आपको किया जाएगा वो आपका प्रोबेशनल पीरियड आपका चलने वाला है। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि 14 दिन की नोटिस अथवा बदले में नोटिस वेतन देकर जो आपका जितने दिन काम किए हैं उसका वेतन आपको पेमेंट करके समाप्त की जा सकती है। किस केस में किया जा सकता है, तो इसको आप लोग को ध्यान से देखने की बात है। यहाँ पर अस्थायी पद पर आपकी नियुक्ति वरीयता क्रम तथा स्थायीकरण के लिए निर्धारित प्रवेक्षा अवधि यानी कि प्रोबेशन पीरियड जो होता है उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। करने के बाद ही आप विचाराधीन होंगे। आपको सचेत किया जाता है कि यदि आपका आवश्यकता से अधिशेष पाया जाता है तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी और अस्थायी पद पर आपकी पुष्टि कन्फर्मेशन निर्धारित प्रवेक्षा अवधि के पूर्ण होने के बाद ही होगी। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर एक पॉइंट में हम बात करें तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये बोलना चाह रहा है कि आपका जो ये प्रोविजनल पीरियड रहेगा, जैसे प्रोबेशनरी पीरियड जो रहता है, तो वहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग दिया जाता है, कुल मिला के बोले तो ट्रेनिंग जो दिया जाता है, तो आपका जो भी आपका 1 साल है तो उस बीच में अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको जो भी आपको ये रहेगा आपका बॉन्ड फिलअप कराया जाता है कि आपका जितने भी वो पेमेंट करते हैं ट्रेनिंग पीरियड में या फिर उसके साथ जो भी एडिशनल आपका पेमेंट होता है वो सारा आपको वहाँ पर रिटर्न करना पड़ता है, वहाँ पर देना पड़ता है। वो भी आपको 12% ब्याज के दर पर सभी लौटाना पड़ता है। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये एक अस्थायी आपका नियुक्ति दिया जा रहा है। जब आप ये प्रोबेशन पीरियड को आप पूरा कर लीजिएगा उसके बाद आपका वरीयता क्रम के अनुसार यहाँ पर जैसा कि बोला गया है कि वरीयता क्रम के अनुसार नियुक्ति दिया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। तो ये आपको बोला गया है कि आपका जो कंफर्मेशन जो होगा वो आपका जब आप ये ट्रेनिंग पीरियड पूरा कर लेंगे उसके बाद आपका स्थायी तौर पर नियुक्ति किया जाएगी। ये आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा जब आपका ट्रेनिंग चलेगा, तो इसके बारे में आपको बोला गया है। उसके बाद आपको आगे के पॉइंट में ये देखने के लिए मिलेगा कि ये कुछ पॉइंट में आपको बोला गया है कि आपको किसी भी
जब आप वहाँ पर एक्सेप्ट करिएगा तो उसका मतलब ये रहेगा कि आपको किसी भी स्टेशन पे आपको नियुक्ति दिया जा सकता है, उसके लिए आप तैयार हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये बोला गया है। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपको शपथ ग्रहण वगैरह कराया जाएगा, तो ये सब आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर एनपीएस सिस्टम है, उसमें आपको जोड़ा जाएगा, जो आपका रहता है गवर्नमेंट का नेशनल पेंशन सिस्टम, वो किया जाएगा। उसमें आपको जब ये 1 महीना के अंदर में आपको वहाँ पे बोला जाएगा कि आप उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। उसमें एक प्रान नंबर दिया जाता है, जिसपे आपका जो पेंशन वगैरह होता है वो काम करता है। तो इसमें ये एक तरह से अकाउंट नंबर रहता है, पेंशन जिन भी कैंडिडेट को मिलता है तो वो इसमें दिया जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपको एक पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ये पॉइंट आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 12 नंबर पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, इसमें आप लोगों को ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। जो भी कैंडिडेट हैं, ये ऐसा वेस्टर्न रेलवे में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर बोला गया है कि आपको आपकी लिखित स्वीकृति इस पत्र के प्राप्त होने के तारीख, मतलब कोई ये जो आपको लेटर भेजा गया है, तो इस लेटर को आपको जब प्राप्त हुआ है तो उसके 7 दिन के अंदर अपने लिखित सहमति पत्र हस्ताक्षर करके मतलब को भेज देनी होगी। मतलब कि ये कुल मिलाकर बोला है कि आपको जब भी ये लेटर प्राप्त होगा, जब स्पीड पोस्ट से आता है तो आपको वहाँ पर रिसीविंग हो जाता है, मानिए कि 1 तारीख को हो गया, तो इससे 7 दिन के अंदर आपको वहाँ पर एक रेलवे को वहाँ पर भेज देना है। इस कंसेंट आपको अपना भेजना है कि आप इस पोस्ट को मतलब इस पोस्ट के लिए आप एक्सेप्टेंस करते हैं, मतलब कि आप इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि आपको इस पे ज्वाइनिंग लेना है। इसके लिए आपको एक लेटर भेजना होगा, या फिर जो भी कैंडिडेट इस डिवीजन के हैं वो थोड़ा आप लोग कमेंट करिएगा कि इसके साथ क्या आपको एक लेटर भेजा गया था, जिसमें आपसे कंसेंट मांगा गया होगा कि आप 7 दिन के अंदर में उसको फिल करके भेजिए। अगर ऐसा नहीं भेजा गया है, यानी कि आपको एक रिटेन देना होगा। वहाँ पर आप ब्लैंक पेज में अच्छे से लिख दीजिएगा कि आप इस पोस्ट को स्वीकार कर रहे हैं, और इस पोस्ट पे आप अपना सारा उसमें अच्छे से लिख दीजिएगा, अच्छे लैंग्वेज से, कि वो आप किस पोस्ट पे आपका नियुक्ति मतलब पैनल आया था, किस डेट को आया था, और यहाँ पर आपको इस पोस्ट को आप स्वीकार कर रहे हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पर लेटर जो भी इसके साथ जो संलग्न आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरिफिकेशन पूरा कर रहे हैं, और यहाँ पर जो डेट दिया गया है, हम इस डेट को आएंगे, मतलब इस डेट या इससे डेट से पहले हम वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। इस तरह से आपको एक लेटर देना है, मतलब आपको कंसेंट देना है कि वहाँ पर ये रेलवे के द्वारा मांगा गया है कि आपको 7 दिन के अंदर ही देना होगा। तो ये एक नया चीज आप लोग इस डेट को, जिन भी कैंडिडेट को प्राप्त हुआ होगा उसको 7 दिन के अंदर भेजना ही भेजना है, ऐसा इसमें बोला गया है। नहीं तो क्या होगा सो देख लीजिए। बोला गया कि आपको अपनी लिखित स्वीकृति इस पत्र के प्राप्त होने की तारीख से 7 दिन के अंदर अपने लिखित सहमति पत्र, मतलब आपको लिख के उसमें देना होगा, क्योंकि आप इस पोस्ट को स्वीकार कर रहे हैं, आप इस पे ज्वाइनिंग लेने के लिए सहमत हैं, ऐसा देना होगा। हस्ताक्षरकर्ता को देनी होगी। यदि निर्धारित अवधि में आप स्वीकृति प्राप्त नहीं देते हैं, मतलब आप वहाँ पर कंसेंट को नहीं देते हैं, आप अपना सहमति नहीं देते हैं, तब बोला गया है कि सहमति पत्र के हस्ताक्षरता को भेज देने होंगे। यहाँ पर प्राप्त नहीं होने तो आपके आप भेजे गए नौकरी संबंधी प्रस्ताव रद्द माना जाएगा। ये पॉइंट को आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिए कि आप जिन भी कैंडिडेट को इस तरह का लेटर प्राप्त हुआ है, तो जब भी आप लोगों को किसी भी जोन से हो प्राप्त, तो आप लोगों को ध्यान से पूरा एक बार पढ़ लेना जरूरी है कि उसमें क्या दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग जोन का अलग अलग कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज मेंशन रहता है। तो इन चीज को आपको पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप 7 दिन के अंदर में नहीं देते हैं, तो आपको भेजे गए नौकरी संबंधी जो ये आपको भेजा जा रहा है, ऑफर लेटर भेजा जा रहा है, उसका प्रस्ताव को रद्द माना जाएगा। मतलब आपको वहाँ पर कंसेंट देना ही देना है 7 दिन के अंदर। तो इस चीज को मैं 2-3 बार आपको रिपीट कर दिया, ताकि आप लोग तो उसको चीज को थोड़ा लीजिए सीरियस में। यदि नियुक्ति हो तो आपको इस कार्यालय में दिनांक, अगर वहाँ पर आप कंसेंट भेज दीजिए, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपको इसके साथ अटैच आए हैं, जो भी आए हैं, उसको आप लोग रेडी कर लीजिए, और इसको नियुक्ति होने का इस कार्यालय में दिनांक 7/10/2022 तक अथवा इससे पहले उपस्थित होना होगा। तो मतलब 17 अक्टूबर दिया गया है, 17 अक्टूबर 2022 या इससे पहले आप जल्दी से अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करिए और इस डेट तक पहुंच जाइए, अन्यथा नौकरी देने का प्रस्ताव रद्द माना जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 2 कंडीशन आपको इसमें बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये बताया गया है कि आपको 7 दिन के, जब भी ये लेटर प्राप्त होता है उससे 7 दिन के अंदर में आपको एक रिटेन वहाँ पर कंसेंट देना है रेलवे को। जो भी आपका डिवीजन आया है वहाँ आप लोग भेज दीजिए कि आप इस पोस्ट को स्वीकार कर रहे हैं, मतलब ये जो आप ऑफर भेजे हैं उसको हम स्वीकार करते हैं, और आप जो है डॉक्यूमेंट्स हम रेडी करके इस डेट या इससे पहले हम वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे जहाँ आपको बुलाया गया है ना। तो उस तरह से आप लोग वहाँ पर भेज दीजिएगा।
और तो यहाँ पर 2 कंडीशन दिया गया है कि आपको इससे डेट से पहले इस डेट तक पहुँच जाइए और इससे 7 दिन पहले आपको एक कंसेंट भेजना है। कुल मिलाकर ये बात था। तो यहाँ पर आगे और यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है कि आपको जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहता है कि आपको मेडिकल परीक्षा जो रेलवे का जो स्टैंडर्ड है पोस्ट के अनुसार आपका पोस्ट के अनुसार वो आपको पूरा करना होगा। आपका जो जन्म तिथि है, उम्र प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र आपको सभी वहाँ प्रस्तुत करना होगा और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मांगा जाता है सब वहाँ पर आपको देना होगा। इसके बारे में आपको यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर आपको ये पॉइंट बताया गया है कि जैसे कि ये सभी में आपका लिखा गया है कि जैसे कि कोई भी सेना का काम रहता है तो आपको कभी भी आपको 7 साल या उसके ओर से जो आपका प्रोजेक्ट चलता है तो उसके लिए आपको वहाँ पर कभी भी बॉर्डर पर भेजा जा सकता है। जैसे सेना के साथ वहाँ कोई भी काम है तो वहाँ पर भेजा जा सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, ये सारा दिया गया है। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका जब मेडिकल होगा तो आपको 24 रुपये भरना होगा जो आपका यहाँ पर रेलवे का रहता है। यही सब आपको याद दिया हुआ है और जितने भी आपको मूल प्रमाण पत्र लाए हैं उसके 2-2 सत्यापित छाया प्रति आवश्यक आपको वहाँ पर ले जाना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि एक और यहाँ पर कुछ बताया गया है कि ये एनपीएस सिस्टम से कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के जब आप लोग का ट्रेनिंग पीरियड चलेगा तो ट्रेनिंग जब पूरा हो जाएगा उसके बाद कम से कम 1 माह पूर्व आपको एनपीएस का प्राण फॉर्म भरना जरूरी है, तब तक आपको नियमित नहीं किया जाएगा। मतलब नियमित करने के लिए आपको यहाँ पर एनपीएस का जो नेशनल पेंशन सिस्टम इसका रहता है तो ये आपका उसके फॉर्म भरिएगा तो आपको वहाँ पर एक प्राण नंबर दिया जाएगा। तो प्राण नंबर को फिर यहाँ पर आपको देना होगा ताकि आपका जो है पेंशन सिस्टम से आपका जो कर्मचारी रहते हैं उनका जुड़ जाता है नाम, तो वो वहाँ पर जो भी रहता है आगे का प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके साथ कुछ संलग्न आपको इनक्लोजर दिए होंगे जो ईमेल से आता है तो ईमेल पर भेज दिया जाता है और जो स्पीड पोस्ट से आता है तो उनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आपको एक हार्ड कॉपी भेज दिया जाता है और इसका कितने प्रति में ले जाना है इन बातों का ध्यान रखिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है वो आपको 2 प्रति में ले जाना रहता है। साक्ष्यांक पत्र 2 प्रति में ले जाना रहता है। बॉन्ड पेपर, हाँ यहाँ पर हम लोग बॉन्ड पेपर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बॉन्ड पेपर 1 प्रति प्रोफार्मा में ले जाना है। अनुसूचित जनजाति आप लोग जो अगर दावा कर रहे हैं कि किसी भी आप लोग कि एससी एसटी या फिर किसी भी कास्ट का आप लोग वहाँ पर क्लेम किए होंगे तो उसका प्रोफार्मा जो रेलवे का भेजता है उसी प्रोफार्मा में आपका बनवा के ले जाना रहता है और सभी आपको इसी टाइम पीरियड जो आपको यहाँ पर बताया गया है इससे पहले आपको करके वहाँ पर पहुँचना रहता है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेपर के बारे में वो है तो इसके बारे में एक स्टूडेंट का क्वेरी था कि वहाँ पर जो 2 एक स्टूडेंट की किससे साइन करवाना है, जो वहाँ पर रहते हैं कि गैजेटेड ऑफिसर की किससे साइन कराना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर एक 2 बॉक्स इस तरह से दिए रहते हैं तो यहाँ पर 1 2 इस तरह से रहता है, एक इधर से 1 2। तो यहाँ पर इस तरह रहता है कि आप लोग जब भी कोई गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर साइन करवाइएगा तो वो आपका जैसे कि माने कि टेक्नीशियन का आपका 1900 ग्रेड पे है, ठीक? ग्रेड पे तो आपको जब भी साइन कराना है तो ये जो गजेटेड ऑफिसर रहेंगे वो तो आपका 1900 या उससे अपर के रहेंगे, यानी कि उनका ग्रेड पे जो रहना चाहिए जो अटेस्टेड करेंगे वो आपका 1900 ग्रेड पे या फिर इससे अपर रहना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लस उनका कहना था कि ये किन से मतलब साइन कराना है। तो फर्स्ट तो रहता है कि जो मानिए कि कैंडिडेट रहते हैं तो उनका 2 गवाह हैं तो ये तो ठीक है कि चलिए उनका कोई गवाह रहेंगे तो वहाँ पर इनसे साइन कर लेंगे। कोई भी घर का फैमिली मेंबर है तो वो 2 लोग वहाँ पर जान पहचान के अगल बगल के हैं, गाँव जिनका मतलब जहाँ घर है वहाँ का, तो वो साइन करवा लेंगे। सेकेंड आपका रहता है कि जो आप जिस कर्मचारी से यहाँ पर साइन करा रहे हैं, जो गजेटेड ऑफिसर जो आपके रैंक मतलब आपके ग्रेड पे या इससे ऊपर के हैं, तो यहाँ पर उनसे साइन कराइएगा। तो वो उनसे साइन करवाने के बाद उनका 2 गवाह रहना चाहिए यहाँ पर कि सो मतलब ये सही में मतलब वो कर्मचारी उस पद पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत लफड़ा वाला बात है। यहाँ पर रेलवे का मतलब कि जो प्रोसेस रहता है उसको आसान बनाना चाहिए, तो यहाँ पर और प्रोसेस को बहुत सारा उलझा दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपके जो ये देंगे मतलब आपका अटेस्टेड करेंगे कि सहमति पत्र गवाह बनेंगे जो रहेंगे 1900 या इससे ऊपर के ग्रेड पे के, तो वो साइन करेंगे। प्लस इनका 2 आपको गवाह देना होगा कि ये सही में इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं कि नहीं, मानिए कि इससे ऊपर के भी ग्रेड पे हैं, कोई अफसर ही हैं या जो भी हैं, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि ये 2 गवाह उनका नाम देना पड़ेगा, यहाँ पर उनका डिटेल कि उनसे साइन करवाना होगा कि ये सही में 1900 मानिए कि अगर 1900 के ग्रेड पे वो काम कर रहे हैं तो 1900 पे ही काम कर रहे हैं कि नहीं, सही में उस ऑफिस में मतलब काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका यहाँ पर गवाह रहना चाहिए। तो ये बहुत मतलब कि
एक ये दिक्कत की बात है, क्योंकि माने कि सभी का पहचान तो नहीं रहता। कोई माने गाँव देहात के स्टूडेंट हैं या फिर नॉर्मल भी कहें तो कितने स्टूडेंट का जान पहचान के रहेंगे। अब प्लस आपका जो सिक्योरिटी है वो दूसरा आदमी क्यों लेगा, है ना? माने कि कोई स्टूडेंट है, उसका आपका जॉब यहाँ पर हो रहा है, तो माने कि घर का फैमिली मेंबर तो वहाँ पर चले के श्योरिटी ले लेगा कि वहाँ पर कि हाँ, आप इस पोस्ट को जो छोड़कर नहीं जाएँगे। उसके लिए ये बॉन्ड यहाँ पर करवाया जाता है कि 5 साल के अंदर आपको कम से कम 5 साल काम करना है। अगर उससे पहले आप छोड़ के जाते हैं तो 5 साल का जितना भी पैसा रहता है, आपको जितना भी सैलरी दिया गया है, सभी आपको वहाँ पर देना पड़ता है। प्लस उसके साथ कोई भी अगर डीए वे जो भी रहता है, अदर जो भत्ता वगैरह रहता है, तो वो आपको ऐड करके प्लस आपको यहाँ पर 12% ब्याज वहाँ पर ऐड करके आपको सारा वहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है रेलवे को। तो इसलिए यहाँ पर आप 5 साल तक आपको करना ही करना पड़ता है रेलवे में जॉब, तो इसलिए है। तो माने कि घर का जो आदमी रहेगा, माने कि आपका फैमिली मेंबर या फिर अगल-बगल का आदमी रहेगा, तो वो तो आपको श्योरिटी दे देगा। लेकिन मानिए आप किसी अफ़सर से नहीं कहिए, मतलब कि आपके ग्रेड पे कोई अनजान आदमी है, उसी 1900 ग्रेड पे या फिर उससे ऊपर के, अब जेईई वाले हैं तो उनका अलग ग्रेड पे है, तो वो उसका जो अलग रहेंगे तो वो उनसे करवाएंगे। तो यहाँ पर हम टेक्नीशियन वाली बात कर रहे हैं, जैसे इनका ग्रेड पे 1900 है तो 1900 या इससे ऊपर, तो ये अदर आदमी जिनका इनसे जान पहचान नहीं है, तो ये आदमी क्यों करेगा? तो करेगा, लेकिन कर देता है, लेकिन एक परेशानी होता है कि मतलब कि वो भी रहता है ना कि क्यों करेगा, ये चीज़ है। फिर इसका आप गवाही खोजिए 2 आदमी का, तो ये अपने आप में बहुत लफड़ा वाला चीज़ है। मेरे हिसाब से आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको ये सिस्टम सही है कि नहीं है। इन चीज़ों पर रेलवे को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत सारा परेशानी होता है, किसी का आपका जान पहचान नहीं रहा है, फिर वहाँ पर आप उसको क्या खिलाइए। आप वो अगर इनसे साइन करवाना है, ये जो भी है कर्मचारी 1900 या ऊपर के कर्मचारी रहेंगे, 1900 या इससे ऊपर के जो भी कर्मचारी रहेंगे, यहाँ पर जरूरी नहीं कि गैजेटेड ही रहे। मैंने पीछे बोल दिया था, मतलब कि अगर 1900 है तो 1900 या 1900 से ऊपर ग्रेड पे के कोई भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप उनसे जाइएगा, अनजान आदमी से साइन कराएं, तो वहाँ पे आप उनको मिठाई खिलाए। मिठाई खिलाइए का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि कौन सा मिठाई खिलाइए। वो सब बहुत सारे परेशानी यहाँ पर आपको झेलना पड़ सकता है। तो हम लोग इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो आपको ध्यान देने लायक था, मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को थोड़ा सा तो उसको विस्तार से बता दिया जाए। थोड़ा सा वीडियो लंबा ही हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको इंटरेस्टेड होगा तो उनको थोड़ा सा ये रहना चाहिए, क्लियरिटी हो जाना चाहिए, तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा लंबा बन गया। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा-सा करैक्टर सर्टिफ़िकेट के बारे में बात करते हैं कि जो करैक्टर सर्टिफ़िकेट रहता है, तो उसमें जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो उनको पहले अपना एक ऑनलाइन अप्लाई सिस्टम रहता है, जो लिंक रहता है, उससे आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन जो पोर्टल है, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद वो आपके थाना, जो भी आपका घर रहेगा, जो आपका एड्रेस रहता है, परमानेंट एड्रेस, वहाँ का जो आपने थाना दिया होगा, वहाँ वो चल जाता है वेरिफ़िकेशन के लिए। आपको फिर वहाँ से आपको बुलाया जाएगा, जो थाना रहेगा, वो आपको फ़ोन करके बुलाएगा कि आप लोग इस दिन को आ जाइए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करें, उसको बुलाया जाए कि इस डेट को आइए, जो आधार कार्ड लेकर आइए। तो आप जब आधार कार्ड लेकर वहाँ जाइएगा, बस वो कुछ करेगा नहीं, सिर्फ आधार कार्ड आपका ले लेगा कि हाँ ठीक है, और वो अपना अपने लेवल से चेक कर लेता है कि आप पर कोई केस मुकदमा तो नहीं चल रहा है। ये चीज़ को आप लोग वहाँ पर वेरीफाई कर लेता है। उसके बाद आपको वो एसडीओ ऑफिस को अपना भेज देगा कि हाँ, इस पे कोई भी केस नहीं चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी रहेगा, अच्छा, तो यहाँ पर आपका जो रहता है, ये आपका जो ये जब आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो वो आपको एसपी ऑफिस भेज दिया जाता है। तो एसपी ऑफिस से जब आपका वहाँ से बन जाएगा, तो आपका जो ईमेल रहेगा, ईमेल आईडी पर उस पे भेज दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना रहता है कि फिर जब आप अप्लाई करिएगा, जब वहाँ जाइएगा बनवाने के लिए, तो वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। ये एसडीएम फर्स्ट क्लास ऑफिसर जो भी रहेगा, फर्स्ट क्लास ऑफिसर, उससे बनाना रहता है। तो वहाँ पे आपको एसडीएम वगैरह से साइन करवा, मतलब वो फॉर्मा फिल कराना था। तो एसडीएम तभी करता है जब आपका एसपी ऑफिस से ये बन के जाता है। तो एसपी ऑफिस से तो आपने एक बार बना लिया, यहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन जब आप अप्लाई करते हैं एसपी ऑफिस में, तो यहाँ से आपका चल जाता है ये आपका थाना में, जो आपका पुलिस स्टेशन रहता है, आपका जो एड्रेस रहता है वहाँ चल जाता है। यहाँ से आपका वेरीफाई हो जाता है, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, फ़ोन करके बुलाया जाता है। तो फ़ोन करके बुलाया जाएगा, तो आपको वहाँ से आधार कार्ड माँग लिया जाएगा, कहेगा कि आधार कार्ड के साथ आइए, तो आधार कार्ड लेके जाइएगा, और वहाँ पे आपको पूछ लेगा, कुछ नहीं पूछेगा, बस ऐसे ही पूछ लेगा कि आप पे कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, आपसे ऐसे ही पूछ लेगा। फिर वो तो अपने लेवल से चेक कर ही लेता है। तो उसके बाद ये चल जाता है, ये अपना कंसेंट दे देता है कि हाँ, इस पर कोई भी केस मुकदमा नहीं है, तो ये एसपी ऑफिस चल जाता है। फिर एसपी ऑफिस से क्या होगा कि आपको ईमेल, आपने जब फॉर्म ऑनलाइन किया था, तो आपका तो ईमेल आईडी उसके पास रहता ही है, तो यहाँ से आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो रेडी करके दे देता है। फिर आप जब रेलवे का परफॉर्मा मतलब जिन भी कैंडिडेट को पहुंच गया है या फिर नहीं पहुंचा है, तो जब भी आपका आ जाता है, तो आपको एसडीएम ऑफिस में जाइएगा,
तो वहाँ पर इसी आधार पर ये जो एसपी ऑफिस से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट इशू हुआ है, इसी के आधार पर ये एसडीएम बनाएंगे। आप डायरेक्ट जाइएगा इससे बनवाने तो ये नहीं बनाएंगे, कहेंगे कि पहले ये एसपी ऑफिस से आपका बना रहना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर आपका यहाँ पर बात है। तो हम लोग किन किन बातों को देख लिए हैं इसमें, आपको तो पहले आपको डिवीजन अलॉटमेंट इसमें देख लिए हैं फर्स्ट, यहाँ पर उसके बाद आपका यहाँ पर जो आपको ऑफर लेटर आया है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लिए। उसके बाद आपका बॉन्ड लेटर के बारे में बता दिए हैं कि यहाँ पर किस तरह का प्रॉब्लम है। और आप लोग वहाँ पर थोड़ा कमेंट करिएगा कि आप लोगों को इस ये जो प्रोसेस है कि जो ये कर्मचारी रहेंगे आपके ग्रेड पे या उससे ऊपर के उससे साइन कराइए, फिर उसका 2 आपका गवाह से कराइए। तो आपको भी ये थोड़ा प्रोसेस अच्छा लगता है, कैसा लगता है, मतलब आप अपना कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा हम भी देखें कि मतलब कि सबका क्या इस पे विचार है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में या फिर यहाँ पर भी कमेंट कर दीजिएगा तो ठीक रहेगा। उसके बाद हम लोग अभी क्या देख लिए कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जो रहता है वो किस तरह से बनता है, इसका प्रोसेस हम लोग ने देख लिया। और ये जो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट रहता है ये आपको 14 से 21 दिन के अंदर में आपका बन जाता है। कहाँ से? 14 से 21 दिन का आपको वहाँ पर टाइम दिया जाता है। तो ये आपका एसपी ऑफिस से बन जाता है, इससे पहले ही आपका बन जाएगा, लेकिन आपको इतना दिन का टाइम दिया जाता है। 14 दिन तो मिनिमम में भी लग ही जाता है। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इन चीज़ों को एक ही वीडियो में इतने सारी बातों को हम लोग डिस्कशन कर लिए। आगे और भी कुछ ऐसा अपडेट आएगा तो आपको द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय-समय पर कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। और कुछ भी क्वेरी वगैरह रहता है तो उसके बारे में भी समय वीडियो में ही इंक्लूड कर देते हैं। अलग से वीडियो नहीं बनाते हैं, वैसा समय आएगा तो अलग से भी वीडियो बनाया जाएगा आप लोग के अपडेट के लिए। ऐसे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 26-27 मिनट का हो गया है। चलिए अब इस वीडियो को हम लोग क्लोज़ करते हैं। आगे कोई भी अपडेट आएगा, आपको और भी अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह आ रहे हैं तो आप लोग वेट करिएगा। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर या फिर कोई न्यूज़ वगैरह आता है, कोई अपडेट ऐसा आता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और आपको इस वीडियो में कुछ भी समझने में कोई परेशानी हुई होगी तो आप लोग थोड़ा-सा कमेंट कर सकते हैं। वो आप लोग वहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, वो जो ओपन ग्रुप है उसमें करिएगा, ताकि ये होता है कि अगर मैं भी कमेंट कर सकता हूँ और वहाँ पर और भी स्टूडेंट को जो पता रहेगा तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो थोड़ा ठीक रहता है। जो भी उस समय एक्टिव रहेंगे तो उनको अगर जानकारी होगा, ऐसा नहीं कि आप माने कि उनको जानकारी नहीं हुआ तो वो कमेंट कर रहे हैं, आप लोग वेट करते रहिएगा, मतलब कि कोई बता नहीं रहा, तो उनको जानकारी भी होना चाहिए। अब चाहे किसी भी को जिनको जानकारी होगा वो कमेंट कर ही देते हैं, है ना? अब मानिए किसी को जानकारी नहीं है या मेरे को ही जानकारी नहीं है तो बेवजह का वहाँ पर मतलब भटकाना मुद्दा से वो भी सही नहीं है। तो उस ये भी चीज़ है। तो आप लोग मतलब कि देखिएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जिनको भी पता होगा वो लोग आपका अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आता है मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा नहीं लगा, आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।